स्वामी विवेकानंद एक हिंदू मॉन्क जो पहली बार वेदांता फिलॉसफी को वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेकर गए और हिंदुइज़्म को वर्ल्ड स्टेज पर पहचान दिलाई। इस सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक गुरु के विचारों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के युवाओं के लिए इंस्पिरेशनल माना और उनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने की घोषणा की। इस वीडियो में हम अपने इसी इटर्नल यूथ आइकॉन से जुड़े 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता शहर में सूर्योदय के 6 मिनट पहले मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ था। नंबर 2, उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था और वह एक धनी संपन्न बंगाली परिवार से आते थे। नंबर 3, स्वामी जी कुल 9 भाई बहन थे, जिसमें से एक बहन जोगेंद्र बाला ने आत्महत्या कर अपने जीवन को ख़त्म कर लिया था। नंबर 4, स्वामी जी का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ छोटी उम्र से ही था। वह अक्सर भगवान राम, शिव और हनुमान की तस्वीरों के सामने मेडिटेट किया करते थे और रास्ते में आते जाते सन्यासियों को देखकर एक आकर्षण महसूस करते। नंबर 5, बचपन में स्वामी जी को जब भी कभी गुस्सा आता तो उनकी माँ उन पर ठंडा पानी उड़ेल देती और कहती ओम नमः शिवाय, और ऐसा करने से उनका गुस्सा शांत हो जाता। फनी इज़न्ट इट? नंबर 6, उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इंग्लिश, फिलॉसफी और बंगाली की पढ़ाई की और 1884 में बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएट हुए। नंबर 7, पढ़ाई के अलावा स्वामी जी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। वह बहुत ही सुरीला गाते थे। वह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी अच्छे थे। नंबर 8, स्वामी जी की भेंट अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पहली बार अपने कॉलेज के दिनों में तब हुई थी जब उनके इंग्लिश के प्रोफेसर विलियम हेस्टी अपने लेक्चर के दौरान ट्रांस वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे और इसका सही से मतलब समझने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण से मिलने की सलाह दी थी। नंबर 9, 1884 में स्वामी जी के पिता, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे, की आकस्मिक मौत हो गई, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। एक धनी संपन्न परिवार गरीबी से घिर गया। बीए में ग्रेजुएट डिग्री के बावजूद स्वामी जी को कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। यह वह समय था जब स्वामी जी का विश्वास ईश्वर पर से उठने लगा था और वह ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करने लगे थे। नंबर 10, एक बार स्वामी जी की माँ बहुत बीमार पड़ गई और स्वामी जी के पास ज़रूरी दवाइयाँ और खाने खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी बीमार माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह रामकृष्ण, जो माँ काली की पूजा किया करते थे, के पास गए और अपने परिवार की आर्थिक संकट दूर करने के लिए माँ काली से प्रार्थना करने को कहा। इस पर रामकृष्ण ने विवेकानंद को स्वयं ही जाकर प्रार्थना करने को कहा और जब स्वामी जी स्वयं काली माँ की पूजा करने को गए तो यहाँ एक बहुत ही अजीब और अनोखी बात हुई। उन्होंने माँ काली के 3 बार दर्शन किए और तीनों बार धन और सुख मांगने के जगह उन्होंने ज्ञान और भक्ति को मांगा। यह दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि वह सांसारिक सुख के लिए नहीं बने हैं। नंबर 11, खेतड़ी के राजा अजित सिंह 1891 से स्वामी जी की फैमिली को मंथली 100 रुपये स्टाइपन भेजा करते थे, जिससे ही उनके परिवार की आर्थिक संकट दूर हो पाई थी। नंबर 12, स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण की मौत 1886 में गले के कैंसर से हो गई थी। स्वामी जी उस वक्त 23 साल के थे। नंबर 13, सन्यासी बनने के शुरुआती दिनों में स्वामी जी को अपनी टीचिंग्स और लर्निंग को रखने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था और अल्टीमेटली उन्होंने पश्चिम के देशों में जाकर अपने गुरु से मिले ज्ञान को फैलाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी से आज्ञा भी ली थी। नंबर 14, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी जी ने हिस्सा लिया। इस संसद में विश्व के बहुत से धार्मिक नेता अपने देश और धर्म का प्रतिनिधित्व करने आए थे।
इस पार्लियामेंट में जब स्वामी जी की स्पीच देने की बारी आई तो पहले तो वह बहुत नर्वस फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर संसद में उपस्थित लोगों को एड्रेस किया, सभा में बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए और लगभग 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। इस स्पीच में उन्होंने हिंदुइज़्म को वर्ल्ड स्टेज पर रखा। यह पहली बार था जब किसी हिंदू मॉन्क ने हिंदुइज़्म को इतने बड़े स्टेज पर पश्चिम में रखा हो, और उनके इस स्पीच की खूब सराहना भी हुई थी। नंबर 15, सन्यासी बनने के बाद स्वामी जी का शुरू में नाम स्वामी विवेकानंद था, जिसे अमेरिका जाने से पहले उन्होंने बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिया था, और यह नाम उन्हें खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने ही दिया था। नंबर 16, स्वामी जी काफ़ी इंटेलिजेंट थे और उनके पास क्वांटम स्पीड रीडिंग की क्षमता थी, जिससे वह कितनी भी मोटी किताब को कुछ घंटों में ही पढ़ लेते थे। और यही नहीं, उनमें किसी किताब को बिना खोले भी पढ़ने की शक्ति थी, फिर वह किताब किसी भी भाषा में क्यों ना लिखी हो। लिटरली क्या गजब की पावर थी उनके पास। नंबर 17, स्वामी जी का पसंदीदा खाना खिचड़ी था। इसके अलावा उन्हें चाय भी पीना काफ़ी पसंद था। नंबर 18, स्वामी जी अक्सर कहा करते थे कि वह 40 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, और उनकी यह भविष्यवाणी सत्य भी हुई। 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और उन्होंने महासमाधि ले ली। नंबर 19, 1984 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी जी के बर्थडे यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उनके अनुसार स्वामी जी के सिद्धांत और आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 20, 6वें इंटरनेशनल योगा डे यानी 21 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया, और यह इंडिया से बाहर पहली कोई योगा यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।